तो हेलो नमस्ते प्रणाम स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का जो हमारा सेशन है द हिंदू एडिटोरियल की वोकेबलरी का, अभी ये नया नया सीरीज मैंने चालू किया है। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हो इस मेल आईडी पर। हिंदू एडिटोरियल में जितने भी वर्ड्स आपको मिलेंगे डेली, तो वो हम डिस्कस किया करेंगे। इसके साथ ही साथ उनसे बनने वाले इडियम्स, फ्रेजेस, उनके पार्ट ऑफ स्पीच, उनसे बनने वाले फ्रेजल वर्ब या फिर कोई अच्छी चीज होगी उस वर्ड के बारे में, तो वो मैं आपको बताऊंगा। सेशन को पूरा आखिर तक देखना। अगर आप एक अच्छे लर्नर हो तो आप इस सेशन को मिस नहीं करोगे। एक बार पूरा सेशन देख लेना तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये सेशन कितना बढ़िया है। स्टार्ट करें, चलो। देखो, पहला वर्ड हमारे पास क्या है? इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है कोई भी खतरा जो मंडरा रहा हो, कोई आसन्न खतरा, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हो इमिनेंट। लाइकली टू हैपन वेरी सून। ठीक है, करीब करीब 15 वर्ड होंगे, बट इन 15 वर्ड से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को, जानने को मिलेंगी। तो मैंने कहा इमिनेंट डेंजर है, कोई कोई भी अनप्लीजेंट चीज होगी तो उसके लिए आप यूज करोगे इमिनेंट। कई बार मैं बता चुका हूं कि ये जो इमानेंट वर्ड है ये अलग वर्ड है, ठीक है ना। एक वर्ड होता है इमिनेंट, एक वर्ड होता है इमानेंट। कमेंट बॉक्स में इमानेंट का मतलब लिखकर बताओ, और पूरे सेशन के बीच बीच में मैं थोड़े बहुत आपको क्वेश्चन पूछा करूंगा। तो इमानेंट का मतलब लिखकर बता दो। अगला वर्ड है स्टैंड ऑफ। देखो, भारत और चीन के बीच जो सिचुएशन बनी हुई है ना काफी टाइम से, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे एग्रीमेंट नहीं निकल पा रहा हो, और सिचुएशन इन अ डिस्प्यूट इन विच नो एग्रीमेंट कैन बी रीच्ड। तो एक ऐसी सिचुएशन जहां पे कोई एग्रीमेंट ना बन पा रहा हो, डेडलॉक जिसको आप कह सकते हो, डेडलॉक। ठीक है ना, डेडलॉक आप इसको बोल सकते हो, डेड लॉक। तो डेडलॉक मतलब वो सिचुएशन जहां पे एग्रीमेंट ना निकल रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड स्टैंड ऑफ। अच्छा, वो सिचुएशन है तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? नाउन। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा इमिनेंट डेंजर, है ना, कोई भी आसन्न खतरा, तो दैट इज कॉल्ड इमिनेंट में पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। समझ में आ गया? अगला वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड। देखो, इसको बहुत बढ़िया वर्ड है। इन सभी वर्ड्स में सबसे अच्छा वर्ड यही है, अनप्रेसिडेंटेड। बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड कदम था मोदी जी का जो उन्होंने लॉकडाउन किया था। तो मतलब जैसा पहले कभी हुआ ना हो, दैट हैज नेवर हैपेंड, बीन डन और बीन नोन बिफोर। अभूतपूर्व, तो उसको बोलोगे अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड मूव, कदम के लिए क्या यूज करोगे? मूव। अनप्रेसिडेंटेड मूव था ये आपका, अभूतपूर्व, जैसा पहले कभी हुआ नहीं था, जैसा पहले कभी जाना नहीं गया था। तो दैट इज कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड। अब देखो फिर से, मैंने बोला अनप्रेसिडेंटेड मूव, तो मूव हो गया नाउन, तो अनप्रेसिडेंटेड क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्लियर? आगे देखो, कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ही क्लियरली एक्सप्रेस की गई हो, तो दैट इज कॉल्ड कैटेगोरिकल। मतलब बहुत ही स्पष्ट तरीके की बोली गई, स्पष्ट तरीके से, तो उसको बोलेंगे कैटेगोरिकल। और एलवाई लगा दो, आमतौर पर एडजेक्टिव में एलवाई लगाने पर क्या बनता है? एडवर्ब। तो पार्ट ऑफ स्पीच इसका भी क्या हो गया? एडजेक्टिव। ध्यान रखना, किसी भी शब्द का जितना आप पार्ट ऑफ स्पीच समझ पाओगे, उतना ज्यादा उसके फंक्शन को समझोगे, उतना ज्यादा आपको अंग्रेजी भाषा की जो समझ है वो बढ़ेगी। अगला वर्ड है रिटरेट करना। रिटरेट का मतलब होता है कोई चीज को रिपीट करना, कोई चीज को दोहराना, रिटरेट करना। एटीई अगर आपका सफिक्स लगा हो तो आमतौर पर या तो वो वर्ब होता है, नहीं तो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, दो पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं ये। टू रिपीट समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी सेड। मैं ये रिट्रीट कर रहा हूं कि हम लोग विरोध करेंगे तब तक जब तक कि हमारे एग्जाम के डेट्स नहीं आ जाते, जब तक हमारे एग्जाम की सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती लिखित तौर पे, तब तक हम ये सारी चीजें बोलते रहेंगे, रिट्रीट करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे। रिस्ट्रेन। देखो, एक ये जो टी लगा हुआ है इसकी वजह से केवल इसका पार्ट ऑफ स्पीच बदल रहा है। एक वर्ड होता है रिस्ट्रेन। ठीक है, रिस्ट्रेन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? वर्ब। और रिस्ट्रेंट लिखा हुआ है तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? नाउन। समझ में आया? तो कई बार ऐसा होता है, जैसे कंप्लेन होता है, कंप्लेंट होता है, तो कंप्लेन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? वर्ब। कंप्लेंट का क्या होता है? नाउन। उसी तरह रिस्ट्रेन का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब, रिस्ट्रेंट का नाउन। तो ये तो इतने के खेल में भी आपको आपके एरर आ जाएंगे, इतने से ही खेल हो जाएगा आपके साथ कि रिस्ट्रेंट वर्ब है, रिस्ट्रेंट नाउन है, और इसी पे क्वेश्चन बन जाएगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि किसी भी शब्द का जितना ज्यादा आप पार्ट ऑफ स्पीच जानोगे, उतना ज्यादा उसका फंक्शन समझ पाओगे। अब बात आती है कि इसका मतलब क्या होता है। रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना, कोई काम करने से रोकना, कोई चीज होने से रोकना, दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रेन करना। तो नाउन फॉर्म में क्या हो जाएगा? समथिंग दैट लिमिट्स और कंट्रोल्स व्हाट पीपल कैन डू। ठीक है ना, तो वो जो लोग कर सकते थे उसको रोकने के लिए जो एक्शन है, जो एक्टिविटी है, दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रेंट। क्लियर? अगला देखो, कंट्राडिक्ट।
कंट्राडिक्ट करना होता है, यानी कि वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। टू डिसएग्री विथ समथिंग स्पेशली बाय सेइंग दैट द अपोजिट इज ट्रू। देख रहे होगे कई इस समय मोदी जी के ऊपर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि अपनी ही बातों को काट कर वो दूसरी बात बोल देते हैं। पहले कुछ और बात बोली थी और फिर 10 महीने बाद, 12 महीने बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद वो कोई और बात बोल रहे हैं। तो ये क्या है, अभी पहले कोई बात बोली थी, उसके बाद उसके अपोजिट बोल रहे हैं कि ये बात सही है। तो ये अपनी बात को ही क्या कर रहे हैं, कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। कंट्राडिक्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, वर्ब। अब देखो इस कंट्राडिक्ट से नाउन बना सकते हो, कंट्राडिक्शन, TION सफिक्स के तौर पे TION लगाओगे तो नाउन हो जाएगा, कंट्राडिक्शन। अगला वर्ड है हॉल। हॉल का मतलब क्या होता है, खींचना। ये भी आज का सबसे अच्छा वर्ड है। टू पुल समथिंग समबडी विथ ए लॉट ऑफ एफर्ट। हॉल करना, खींचना, कोई चीज को पुल करना पूरे एफर्ट के साथ। जैसे मान लो आप 2 बाल्टी पानी सीढ़ी पर ले जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, हॉल कर रहे हो, खींच रहे हो। या फिर एक लकड़ी का बहुत बड़ा मतलब लट्ठा जिसे बोल लो, उसको आप खींच के ले जा रहे हो, तो क्या कर रहे हो, हॉल कर रहे हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में हॉल समबडी ओवर द कोल्स का मतलब लिख कर बताओ, हॉल समबडी ओवर द कोल्स। ठीक है, तो देखो एक नया आइडिया आपको मिल गया आज के लिए। कमेंट बॉक्स में इसका मतलब लिख कर बताओ। दूसरी बात, हॉल अगर नाउन है, अभी तो ये वर्ब था, अगर हॉल नाउन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अ लार्ज अमाउंट ऑफ। स्पेशली ज्वेलरी के लिए बहुत यूज किया जाता है, ए हॉल ऑफ ज्वेलरी। ठीक है ना, अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। अगला वर्ड है ल्योर करना। ल्योर मतलब टू परसुएड और ट्रिक समबडी टू गो समवेयर और टू डू समथिंग बाय प्रॉमिसिंग देम अ रिवॉर्ड। मान लो मैं आपसे कहता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे, तो मैंने आपसे बोल दिया कि एक काम करो, मेरा वीडियो खूब शेयर करो, सबके अकाउंट में 50-50 रुपए में भेजूंगा। ठीक है, तो ये मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ल्योर कर रहा हूँ कि मेरा वीडियो शेयर कर दो, सबके अकाउंट में 50-50 रुपए भेज दूंगा। तो मैं आपको ल्योर कर रहा हूँ। कई बार आपके बड़े भाई होते हैं, वो बोलते हैं मेरा एक काम कर दो, बस ये वाला काम कर दो, तो मैं तुम्हें जो है आज घुमाने लेके चला जाऊंगा, या मैं तुम्हें ये चीज दे दूंगा। तो वो आपको ल्योर करते हैं, वो आपको ट्रिक करते हैं वो काम कराने के लिए। ठीक है, तो परसुएट करना या ट्रिक करना। फ्यूड, अच्छा ल्योर भी नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज होता है। हॉल भी नाउन वर्ब, ल्योर भी नाउन वर्ब। अच्छा अब देखो फ्यूड, फ्यूड का मतलब होता है, मान लो कई बार देखते होगे जो पड़ोसी जैसे भारत और पाकिस्तानी है, तो इनके बीच एक लंबे समय से दुश्मनी जो है वो चली आ रही है। वो जो भाव है जो होना चाहिए वो नहीं है, और आप एक ही होने के बावजूद भी, एक ही जगह से होने के बावजूद भी हमारे बीच जो रिश्ते हैं वो इतने खराब है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसको बोलेंगे अ लॉन्ग बिटर आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू नेबर कंट्रीज, दैट इज कॉल्ड फ्यूड। ठीक है, नाउन भी है और वर्ब भी है। फ्यूड नाउन भी है और फ्यूड वर्ब भी है ना। फ्यूडिंग नेबर्स, अब फ्यूड वर्ब है, एडजेक्टिव बना दो, फ्यूडिंग पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया। फ्यूडिंग नेबर्स तो झगड़ते हुए, लड़ते हुए, है ना। बिटर जो आर्ग्यूमेंट वाले जो नेबर है उसके लिए बोल सकते हैं फ्यूडिंग नेबर। अगला वर्ड है विलिंग। विलिंग का मतलब होता है नॉट ऑब्जेक्टिंग टू डूइंग समथिंग। जैसे आई एम विलिंग टू डू दिस, है ना। विलिंग सपोर्टर्स हैं, अपनी इच्छा से आने वाले हैं, विलिंग सपोर्टर्स। पार्ट ऑफ स्पीच इसका कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ विलिंग का। ठीक है, चलो अगर सेशन बढ़िया लगे तो शेयर कर देना। एडिटोरियल की वोकेबलरी आपको इतने कम समय में, मात्र 10 या 12 मिनट का ये सेशन होगा, कोई भी नहीं देगा। जो भी करा रहा होगा वो 1 घंटे का 45 मिनट का सेशन कराता है और बहुत सारी इधर उधर की बातें होती हैं, बहुत सारे ऐड होते हैं। बट मैं बोल रहा हूँ आपको 10 मिनट के इस सेशन में, अगर आप बिगिनर भी हो तो आपके लिए बहुत है ये। देखो अगला वर्ड है स्पर। अब तीसरा आज का सबसे अच्छा वर्ड स्पर। स्पर का मतलब क्या होता है, टू इनकरेज समबडी टू डू समथिंग। समझना है इसको। वास्तव में स्पर का मतलब क्या होता है, जो घुड़सवार होते हैं वो अपनी बूट में, हील में एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट पहन लेते हैं ताकि इससे घोड़े को क्या कर सके, स्पर कर सके। जब वो घोड़े को अब अपनी बूट से मारते हैं तो घोड़ा इंकरेज होता है और तेज दौड़ने के लिए एक तरह से, तो वो स्पर बोला जाता है। उस पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को बोलते हैं स्पर। तो कोई चीज जो इंकरेज करती है तो वो भी स्पर है, तो नाउन है। और स्पर करना तो किसी को इंकरेज करना कोई काम करने के लिए। कमेंट बॉक्स में ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट का मतलब लिखकर बताओ। ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट, कमेंट बॉक्स में इसका मतलब लिखकर बताओ, ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट। क्लियर। अगला वर्ड है बिट्रे करना। बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना। कई बार आपने सुना होगा कि उसने मुझे बिट्रे किया, तो उसने मुझे धोखा दिया, मेरे पार्टनर ने मुझे बिट्रे किया तो मुझे धोखा दिया। इसके अलावा एक मतलब और होता है टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट समबडी समथिंग टू एन एनिमी। तो ये भी एक तरह का होता है ट्रस्ट तोड़ना। बिट्रे का मतलब होता है ट्रस्ट तोड़ना। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। स्पर का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन और वर्ब दोनों। क्लियर, क्योंकि इस पर वो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट के तौर पे बोल दिया और ऐसे भी बोल दिया। थ्रस्ट करना। थ्रस्ट का मतलब होता है टू पुश समबडी समथिंग सडनली और वायलेंटली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे आप आते हो कमरे में और एकदम से अपना थैला फेंक देते हो,
अपनी शर्ट निकाल के फेंक दिए, है ना, जूते एक तरफ फेंक दिए, तो आपने क्या किया, थ्रस्ट किया। समझ में आ रहा है, थ्रस्ट पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। हालांकि थ्रस्ट नाउन फॉर्म में भी यूज होता है, कमेंट बॉक्स में नाउन फॉर्म का मतलब लिखकर बताओ, ठीक है। आगे देखो, जो भी आपको लगता हो, जो मतलब जो भी आपके आंसर्स आपको आते हो आप बता दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला वर्ड है, अच्छा थ्रस्ट के साथ एक फ्रेजल वर्ब है, स्पेशली जो ये इडियम्स ऑफ फ्रेजल वर्ब मैं पूछ रहा हूँ वो जरूर बताना। थ्रस्ट एसाइड, इसका मतलब लिखकर बताओ, थ्रस्ट एसाइड। अच्छा एक और बात, अगर जैसे मान लो आपके ऊपर बहुत सारी काम सौंप दिए गए, एक ही बार आपके पिताजी आए और बोले घर की सफाई कर दो, कमरे साफ कर दो, और फिर तुम ये जो है पेंटिंग वेंटिंग भी देख लो, और ये किताब उताब भी अपनी सही कर दो, तो उन्होंने बहुत सारा काम आपके ऊपर क्या किया, थ्रो किया एक तरह से, तो थ्रस्ट किया। आप वहां पे लिख सकते हो थ्रस्ट करना। अगला वर्ड है प्रीडोमिनेंट। प्रीडोमिनेंट होने का मतलब होता है बहुत ही ऑब्वियस और नोटिसेबल होना। जैसे इसका प्रीडोमिनेंट जो इसके अंदर गुण है ना, जो क्वालिटी है, झूठ बोलना है, तो मतलब उसके अंदर जो मोर नोटिसेबल है, मोर ऑब्वियस है, वो झूठ बोलने की कला है, प्रीडोमिनेंट, ठीक है। अगला वर्ड है कन्विंस करना। प्रीडोमिनेंट पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि मैंने कहा प्रीडोमिनेंट क्वालिटी, तो क्वालिटी हो गया नाउन, प्रीडोमिनेंट हो गया एडजेक्टिव। अगला वर्ड है कन्विंस करना। कन्विंस मतलब एक तरह से मनाना, तैयार करना, राजी करना, टू मेक समबडी बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू। किसी को ये विश्वास दिलाना कि देखो ये सच है। जैसे मोदी जी ने हमें विश्वास दिलाया कई सारी बातों का। इस समय क्यों उनसे इतना गुस्सा है, तो हमारे एग्जाम्स को लेकर, ठीक है ना। तो उन्होंने हमें क्या किया, कन्विंस किया, है ना, ल्योर किया, कन्विंस किया, परसुएड किया, ट्रिक किया, ड्यूप किया, ठीक है। तो कन्विंस करने का मतलब होता है टू मेक समबडी बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू। तो देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 17 वर्ड, 16 या 17 वर्ड है करीब। बट इन 16 17 वर्ड के साथ आपके पास 3 इडियम्स भी मिले, एक फ्रेजल वर्ब भी मिला, और बहुत सारी चीजें भी आपको जानने को मिली, सभी वर्ड्स के पार्ट ऑफ स्पीच मिले। अगर आपको सेशन बढ़िया लगा हो तो एक बार शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक बार मैं बार बार कहता हूँ, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताना कि ये सेशन कैसा लगा, क्या इस सेशन को कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये सेशन आपको कंटिन्यू फॉर्म में मिलेगा और डेली उसी दिन का एडिटोरियल होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।